हमारा जो फ्लोर है वो है रेक्टेंगल। अभी इस फ्लोर के अंदर, इस फ्लोर के हमने चारों साइड में वाल खड़ा कर दिया रेक्टेंगुलर शेप का ही। अब वाल के ऊपर एक हमने छत डाला है, रूफ डाला है, वो भी रेक्टेंगुलर ही है। तो शेप कैसा बन के आता है उसका? बेटा उसका शेप ऐसा बन के आता है। ये तो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हम जान गए। पेरीमीटर हमने आपको बता ही दिया कि भैया इसको पूरा ऐड करोगे तो लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस करोगे और ये दोनों ब्रेड्थ को प्लस करोगे तो जो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है 2L प्लस अब 2B। 2 कॉमन लेते हो तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया। देखो हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, ये सारी बातें हमने लिख दिया है। ये समझाने के लिए है, ये लिखने के लिए है, ताकि आपको नोट्स की जरूरत ना पड़े, यहाँ से हो जाए। अब हम समझेंगे बेटा कि हमने रेक्टेंगल तो समझ लिया है, क्यूबॉइड कैसे आया, क्यूबॉइड कैसे आया। तो एकदम ध्यान से बेटा समझना, क्यूबॉइड कैसे आया। ये हमारा एक रेक्टेंगल है। अब क्यूबॉइड में भी बातें होंगी। हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो हॉलो की बात करें। हॉलो का मतलब है बीच से खाली होना चाहिए। देखो ये भी क्यूबॉइड शेप का हो सकता है। कैसे? देखो ये हमारा रेक्टेंगुलर है, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर है। देखो ये भी हमारा रेक्टेंगल के जैसा है, ये भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, लेकिन बीच में पूरा भरा हुआ है। और हम जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान रखो, बीच की बातें खाली होनी चाहिए। जैसे हमारा ये घर के नीचे का फ्लोर है, ऊपर का छत है, चारों तरफ से वाल है, लेकिन बीच की बातें पूरी खाली है। हाँ समझना बात को। हाँ देखो सुनो, तो अब जब ये बातें आएंगी तो बनेगा स्ट्रक्चर ऐसा, इस तरीके की बातें हो जाएंगी। ये ऐसा होगा, ऐसा होगा बच्चे। ये है ना एक बंगला बने न्यारा। देखो बेटा है ना बंगले बंगला बंगले बंगले के जैसा। हाँ बंगले के जैसा, ठीक है। कमेंट हम पढ़ेंगे आदर्श, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाने के बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये जो बना इसी को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। हाँ टोटल कितने रेक्टेंगल है यहाँ पे, इसको देखो ध्यान से। ये हमारा फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, मतलब हमारा सरफेस हो गया जिसपे हम खड़े हैं, हमारे खड़े वाली बातें। हाँ चलो हम जो खड़े हैं ये नंबर 1 हो गया। अब हमारे फ्लोर के ऊपर चारों तरफ से वाल दे दिया, वाल दे दिया। हाँ ये नंबर 2 ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। अब ये जो है ना ये भी एक जो है वाल ही होगा। अब यहाँ पे हम आपको कैसे दिखाएं, 5th नंबर इसी में आएगा, इसी में आएगा। और ऊपर का जो है हमारा है ये 6 हो गया। डायग्राम से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ घर को देखो जिसमें खड़े हो बेटा। अभी जहाँ पे खड़े होके, जहाँ पे बैठ के, हाँ आप ऐसे ऐसे देख रहे हो हमारे क्लासेस, इस घर को ध्यान से देखो। नीचे का फ्लोर दिखेगा आपको, इस फ्लोर के ऊपर 4 वाल दिखेंगे, दीवार दिखेंगे, ऊपर में छत दिखेगा। अगर छत का घर है तो आपको छत दिखेगा बच्चे, सुनो मेरी बात। हाँ जिसको रूफ बोलते हैं। हाँ तो बेटा इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, क्यूबॉइड। सीधा सा मतलब है कि भैया किसी भी रेक्टेंगल के 3D फिगर को हम क्यूबॉइड बोलते हैं। चलिए अब हम कमेंट लेते हैं आदर्श का। भैया सिंपल रेक्टेंगल के 3D फिगर क्यूबॉइड कहते हैं। 3D फिगर मीन्स जिसको हम हैंड में ले सकते हैं, यानी फिजिकली टच कर सकते हैं। अच्छा ओके चलो ठीक है। तो क्यूबॉइड अगर समझ गए तो अब यहाँ से जो है आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। वो क्या, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बोलो क्या समझ में आया कि भैया ये क्यूबॉइड बना कैसे है। बोलिए हमें फटाफट, क्या समझ में आया कि ये क्यूबॉइड बना कैसे है? फटाफट बोलिए, ये क्यूबॉइड बना कैसे है, ये समझ में आया क्या? बहुत सारी बातें प्रैक्टिकल करनी होती है बच्चे, काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे ऑनलाइन क्लास में आप सबको समझा पाना विदाउट एनी। हाँ हमारे पास कुछ है भी नहीं। चलो सर साउंड प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम किसको किसको हो रहा है? साउंड का प्रॉब्लम किसको किसको हो रहा है? हमारा शुभम बोल रहा है कि उसको साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हमारा शुभम बोल रहा है कि उसको साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। साउंड का प्रॉब्लम किसको किसको हो रहा है? बोलिए, साउंड का प्रॉब्लम किसको किसको हो रहा है बच्चे? बोलिए, हाँ जल्दी बोलिए। नो प्रॉब्लम, ऑफलाइन आएंगे जस्ट कुछ दिन में। हमारा आदर्श बोल रहा है कि ऑफलाइन आएंगे कुछ ही दिनों के बाद। बिल्कुल बेटा। ओके शुभम बोल रहा है नाउ ओके, अब सही है, ठीक है। चलो तो अब जो है हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुनो मेरी बात, पानी वानी पीने दो, रुको।